अडानी को लेकर राहुल गांधी ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर लिया। राहुल ने दावा किया कि ये सरकार अडानी के लिए काम करती है। नरेंद्र मोदी तो अडानी को भगवान मानते हैं, वो देश के लोगों के लिए काम नहीं करते। नरेंद्र मोदी को ना तो किसानों की चिंता है और ना ही जवानों की चिंता है, तो सिर्फ अडानी की। सरकार की हर योजना अडानी के लिए बनती है। अडानी जो कहते हैं सरकार वो करती है। अडानी के लिए सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों को भी लगा देती है, लेकिन अडानी से कुछ नहीं कहती है। अडानी के पोर्ट में 300,000 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा जाता है, लेकिन सरकार अडानी के खिलाफ जांच तक करने को तैयार नहीं होती। दरअसल राहुल गांधी इस समय हरियाणा में हैं और वो अडानी को लेकर बेहद तीखा हमला बोल रहे हैं। हरियाणा में राहुल गांधी की विजय संकल्प यात्रा निकल रही है और इस यात्रा का जो रूट है वहां बीजेपी मजबूत है। हरियाणा के थानेसर में राहुल गांधी ने जनसभा में नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला करते हुए कहा कि मोदी जी के भगवान अडानी हैं। वो ऑर्डर देते हैं, मोदी जी ईडी और सीबीआई भेजकर काम करवा देते हैं। राहुल गांधी ने कहा, मैं कुछ साल पहले में असम में मंदिर में गया। पंडित जी ने कहा कि राहुल, तुम जिस चीज में भगवान देखना चाहते हो तो वहां तुम्हें भगवान दिख जाएंगे। नरेंद्र मोदी जी के भगवान अडानी हैं। जो अडानी जी उनको कहते हैं वो नरेंद्र मोदी जी करते हैं। अडानी जी कहते हैं कि मुझे मुंबई के एयरपोर्ट चाहिए, तो वो सीबीआई ईडी भेजकर ये काम करवा देते हैं। लक्ष्य यही है कि लोगों की जेब से पैसा निकालकर अरबपतियों की जेबों में भेजना है। ये काम नरेंद्र मोदी करते हैं। राहुल ने कहा कि अग्निवीर योजना में मोदी जी ने 2 तरह के जवान बना दिए। एक जिसको सभी सुविधाएं मिलेंगी, दूसरा जिसको पेंशन नहीं मिलेगी, न कैंटीन मिलेगी, न शहीद का दर्जा मिलेगा। ऐसा मोदी जी ने क्यों किया? इसलिए क्योंकि वो अडानी की हथियार सेना को बेचना चाहते हैं। मोदी जी को किसी की चिंता नहीं है, सिर्फ अडानी की चिंता है। राहुल गांधी ने कहा कि कुछ दिन पहले मैंने संसद में भाषण दिया, महाभारत के बारे में, कुरुक्षेत्र के बारे में। वहां मैंने कहा कि महाभारत के युद्ध में कौरवों ने अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घेर के मारा था। जब मैंने और इन मामलों पर रिसर्च की तो पता चला कि चक्रव्यूह का दूसरा नाम पद्मव्यूह होता है। ये भी पता लगा कि चक्रव्यूह में भारत में हजारों सैनिक थे, मगर पद्मव्यूह को 6 लोग चलाते हैं। शेप उसकी कमल जैसी होती है। कांग्रेस का प्रतीक अभय मुद्रा है, यानी डरो मत। गुरु नानक जी की फोटो देखोगे तो उसमें भी अभय मुद्रा दिखाई देगी। तो ये पद्मव्यूह कमल का चिन्ह है। इसी शेप में महाभारत में चक्रव्यूह बनाया गया। इससे अभिमन्यु को मारा गया। 6 लोग थे। मैं सोच रहा था उस टाइम भी चक्रव्यूह लगा, वो भी कमल के शेप में था। आज हिंदुस्तान में भी ऐसा चक्रव्यूह है, उसको भी 6 लोग चलाते हैं। बीजेपी के लोगों को लगा सच बोल गया, सब खड़े हो गए। मोदी जी भी खड़े हो गए। कैसे बोला? राहुल ने कहा, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अडानी और मोहन भागवत ये चक्रव्यूह चलाते हैं। आप अपने बच्चों को कॉलेज भेजो। पहले सरकारी कॉलेज और यूनिवर्सिटी होती थी, अब प्राइवेट में लाखों रुपए लगाते हैं। यही हाल स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो रखा है। अस्पतालों से आपका पैसा लूटा जाता है। जो भी आप खरीदते हो उसका पैसा 20 से 25 अरबपतियों को जाता है। हमें ऐसा हिंदुस्तान नहीं चाहिए जहां 25 लोग ऐश करें, हजारों करोड़ की शादी मनाएं और किसान मजदूर बिना कुछ खाए पिए रह जाएं। इनको बदलने के लिए नरेंद्र मोदी, अमित शाह वाला चक्रव्यूह तोड़ना होगा। मैंने भाषण में कहा कि हिंदुस्तान का युवा अभिमन्यु नहीं है, अर्जुन है। वो अपना चक्रव्यूह 2 मिनट में तोड़ देगा। राहुल ने कहा कि पिछले चुनाव में देखा होगा, चुनाव चल रहा था, हमने जातिगत जनगणना की बात की, किसानों का कर्जा माफ करने की बात कही। नरेंद्र मोदी जी सिर्फ बांटने का काम कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान को बांटने की बात करते हैं, किसानों को आतंकवादी कहते हैं। भाइयों और बहनों में बायोलॉजिकल नहीं हूँ, बाकी सब बायोलॉजिकल है। मेरा डायरेक्ट ऊपर भगवान से कम्युनिकेशन है। वो मुझे ऑर्डर देते हैं, मैं उसे लागू कर देता हूँ। मुझे पता भी नहीं लगता है, मुझे तो भगवान ने भेजा है। मैं बस वही करता हूँ जो वो कहते हैं।